नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प और सबसे जरूरी सवाल के बारे में। वो एक सवाल जो किसी भी मौत की गुत्थी सुलझाने की पहली सीढ़ी होता है। आखिर मौत हुई कब थी? जरा सोचिए, कोई क्राइम सीन है। पुलिस और जासूस वहां पहुंचते हैं। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होते हैं, लेकिन उन सब में से एक सवाल ऐसा होता है जो पूरी जांच की दिशा बदल सकता है। क्या हो सकता है वो पहला और सबसे जरूरी सवाल? बिल्कुल सही समय, मौत का सही सही वक्त पता लगाना किसी भी केस की सबसे पहली और सबसे अहम कड़ी है। यहीं से सारे सुराग जुड़ना शुरू होते हैं। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। असल में इंसान का शरीर खुद एक घड़ी की तरह काम करता है और मौत के बाद, खासकर पहले 24 घंटों में, ये शरीर कुछ बहुत साफ इशारे देता है। तो सबसे पहला इशारा है एल्गोर मोर्टिस। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है शरीर का तापमान गिरना। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर का तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है ना? लेकिन मौत के बाद ये इंजन बंद हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। और ये जो नंबर है ना, ये बहुत काम का है। आमतौर पर एक शरीर हर घंटे लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आसपास का मौसम कैसा है, शरीर पर कपड़े हैं या नहीं, इन सब चीजों से इस रफ्तार पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है। मान लीजिए शरीर का तापमान नॉर्मल से 6 डिग्री कम है, यानी 31 डिग्री सेल्सियस। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि मौत को करीब करीब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे संकेत पर। इसका नाम है रिगर मोर्टिस, यानी शरीर का अकड़ जाना। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने फिल्मों या सीरीज में जरूर सुना होगा। राइगर मोर्टिस का ना एक पूरा टाइम टेबल होता है। मौत के 2-3 घंटे बाद ये अकड़न शुरू होती है। करीब 12 घंटे तक ये पूरे शरीर में फैल जाती है और अपने चरम पर होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे 24 से 36 घंटे बीतते हैं, ये अकड़न खत्म होने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शरीर में अकड़न कितनी है, किस हिस्से में है, ये देखकर जांच करने वालों को मौत के समय का एक और पक्का सुराग मिल जाता है। हमारा तीसरा बड़ा सुराग है लिवर मोर्टिस। होता क्या है कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो खून का बहना भी रुक जाता है। फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है और सारा खून शरीर के उन हिस्सों में जमा होने लगता है जो जमीन की तरफ होते हैं। इससे त्वचा पर एक बैंगनी नीले रंग का दाग सा बन जाता है। ये धब्बे 1-2 घंटे में दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि 6 से 8 घंटे बाद ये धब्बे फिक्स हो जाते हैं, मतलब पक्के हो जाते हैं। इसके बाद अगर शरीर को हिलाया डुलाया भी जाए तो भी ये निशान अपनी जगह से नहीं हटते। और बस, जांचकर्ताओं को एक और अहम जानकारी मिल गई। अगर ये धब्बे फिक्स हो चुके हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मौत हुए कम से कम 6 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन तब क्या होता है जब मौत को 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हों, जब शरीर ठंडा भी पड़ चुका हो और अकड़न भी खत्म हो चुकी हो? तब जांचकर्ता दूसरे तरह के और लंबे समय तक टिकने वाले सुरागों पर ध्यान देते हैं। इस स्टेज पर शुरू होता है अपघटन, यानी डिकम्पोजिशन। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया ही शरीर को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। और डिकम्पोजिशन के भी अपने अलग अलग पड़ाव होते हैं। 24 घंटे बाद गैस बनने लगती है, 2-3 दिन में शरीर में सूजन आ जाती है और फिर धीरे धीरे कीड़े मकोड़े भी अपनी भूमिका निभाने लगते हैं। हर एक पड़ाव मौत के वक्त की कहानी कहता है। और यहीं पे एंट्री होती है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी की। ये कीड़े मकोड़ों का विज्ञान है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कीड़े और खासकर मक्खियों के लार्वा किसी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी की तरह काम करते हैं। एक्सपर्ट्स इन कीड़ों की उम्र और उनकी प्रजाति को देखकर मौत का काफी हद तक सटीक समय बता सकते हैं। जैसे अगर किसी लार्वा की उम्र 1 दिन की है तो इसका मतलब है कि मौत करीब 24 घंटे पहले ही हुई है। कमाल है ना? तो अभी तक हमने शरीर की कई अलग अलग घड़ियों के बारे में बात की। शरीर का तापमान, उसकी अकड़न, खून के धब्बे और कीड़े। लेकिन असली काम इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर एक पूरी टाइमलाइन बनाने का होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक सुराग अपने आप में 100% पक्का नहीं होता। असली तस्वीर तब साफ होती है जब इन सभी घड़ियों के समय को एक साथ मिलाकर देखा जाता है। सब कुछ एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। और ये टेबल समझिए कि उन सारी घड़ियों का एक निचोड़ है। यह हमें दिखाता है कि कैसे समय के साथ साथ शरीर की हालत बदलती है।
पहले 2 घंटों में शरीर कैसा होता है, फिर 12 घंटे बाद क्या होता है और 1 हफ्ते बाद तक उसमें क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। ये वो भाषा है जिसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पढ़ना जानते हैं। आखिर में सवाल उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। मौत का वक्त पता लगाना सिर्फ एक पहेली सुलझाना नहीं है, ये उन लोगों को आवाज देना है जो अब खुद बोल नहीं सकते। ये न्याय दिलाने की तरफ पहला कदम है। ये उन परिवारों को जवाब देना है जो अपनों को खो चुके हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वक्त के अलावा एक शरीर अपने अंदर और न जाने कितने राज छिपाए रखता है, जिनकी परतें विज्ञान आज भी खोल रहा है।